जो भक्तों को सुनाता है लव चार्जर, जो 2 साध्वियों से रेप का दोषी है, बलात्कारी बाबा ये कैसी सजा। इक्कीस दिन की फरलो, बाबा जी मौज कर लो। राम रहीम को आजादी, किसकी मेहरबानी। कभी अंदर कभी बाहर, बाबा की बड़ी मौज है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो सुनारिया जेल से बाहर निकलकर बागपत वाले आश्रम पहुंच गया है। अगले 21 दिन वो इसी आश्रम में रहेगा, लेकिन हरियाणा में इलेक्शन से पहले उसके बाहर आने पर सवाल उठ रहे हैं। 20 साल की जिसे सजा हुई हो, वो पिछले 4 साल की कैद के दौरान 284 दिन जेल से बाहर रहा है। चुनाव आया, बाबा बाहर लाया। इलेक्शन से पहले राम रहीम को फड़ लो। ये मायावी बाबा है, एक्टर, डायरेक्टर, डिक्टेटर और लेस कैरेक्टर। रेप के आरोपी पर ऐसी कृपा बरस रही है कि जब देखो तब राम रहीम कभी पैरोल तो कभी फरलो पर बाहर मौज करता है। अगर ऐसे ही आजादी हर अपराधी को मिलने लगी, फिर सजा के मायने ही क्या बचते। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि राम रहीम पर मेहरबानी किसकी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप केस में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर बजे गुरमीत को हरियाणा की सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा बाहर निकाला गया। वो इसी आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा। 2020 से अब तक 10 बार फरलो या पैरोल मिल चुकी है। अब हरियाणा चुनाव से ठीक पहले फिर राम रहीम के बाहर आने से सियासी गलियारों में भी चर्चाएं हैं। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक अपील दायर की थी और उस अपील में गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो देने का विरोध किया था। एसजीपीसी ने संभावित सार्वजनिक नुकसान का हवाला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और अब गुरमीत राम रहीम को रिहाई का आदेश दे दिया है। राम रहीम न सिर्फ पैरोल और फरलो पर बाहर आता है, बल्कि इन दिनों वो खुलेआम सत्संग करता है, प्रवचन देता है, जो कि जमानत शर्तों का खुलेआम उल्लंघन होता है। बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जिससे सवाल उठता है, क्या राम रहीम को राजनीतिक संरक्षण मिला है। जब से डेरा प्रमुख को सजा हुई है, उसके बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं। पहले एक दिन की पैरोल दे करके बाहर निकाला गया, तभी हमने ये कहा था कि हरियाणा सरकार जो है वो गुरमीत राम रहीम के लिए एक रास्ता तैयार कर रही है, उसको इजीली बाहर निकालने के लिए, और हुआ भी यही। उसके बाद जब ये बार बार एप्लीकेशंस मूव हुई पैरोल के लिए, कभी एग्रीकल्चरल लैंड की हार्वेस्टिंग के लिए, प्लॉइंग के लिए, कभी बेटी की मुंह बोली बेटी की शादी के लिए। दरअसल गुरमीत राम रहीम सिंह के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान किया था।
डेरा का प्रभाव पंजाब हरियाणा सीमा से सटे जिलों जैसे सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल में है। पंजाब और हरियाणा के कई डेरों को बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा है। अब चुनाव से ठीक पहले उसे 21 दिन की फरलो मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। बाहर ला रहे हैं, पैरोल और फरलो का बेनिफिट दे रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत घातक है, जिसको अंदर सलाखों में पहुंचाते टाइम एक इतने बड़े दंगे हुए, इतनी बड़ी उपद्रव फैला और हरियाणा सरकार को उस उपद्रव को रोकने के लिए 38 लोगों की बलि लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक पॉलिटिकल फायदे के लिए इन चीज़ों को मुझे लगता है कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तौर पर देख रही है। जेल जाने के बाद पिछले 4 सालों में राम रहीम की कुल 214 दिन से ज्यादा की पैरोल और फरलो मंजूर की जा चुकी है। यानी गुरमीत को 8 महीने से ज्यादा वक्त के लिए जेल से जाने की छूट दी जा चुकी है। इस आंकड़े में अभी मिली फरलो के 21 दिन भी शामिल हैं। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा पैरोल या फरलो मिलने का ये शायद देश का पहला और इकलौता मामला है। हालांकि राम रहीम का दावा है कि वो फरलो के दिनों में सत्संग और भक्तों से दूर रहेगा। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम अपने 2 शिष्याओं से रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। उसे 2017 में सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा डेरा प्रमुख गुरमीत और 3 अन्य को 16 साल पुराने पत्रकार हत्याकांड में 2019 में दोषी ठहराया गया था। लेकिन जिस तरह 4 सालों में बार बार आजाद घूमता रहा, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिजिटल जमाने में विवाद और अपराध का कारण भी डिजिटल बनता जा रहा है। अब मेरठ की खबर को ही ले लीजिए। यहां पर एक लड़की को कुछ लोगों ने इसलिए किडनैप कर लिया क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर विवादित कमेंट कर दिया था। लड़की को सबक सिखाने के लिए दबंगों ने भरे बाजार उसे उठा लिया, लेकिन पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही किडनैपर्स को धर दबोचा। इंस्टा की लड़ाई, बात किडनैपिंग तक आई। कमेंट के बदले किडनैपिंग। जरा पहली तस्वीर को देखिए। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दुकान के बाहर खड़ा है, तभी वहां एक कार आकर रुकती है। कार का रुकना कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। लोग तब दंग रह गए जब दुकान पर खड़े युवक को कार में आए लोग किडनैप करने लगे। कुछ नहीं किया अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस गिरफ्त में ये वही आरोपी हैं जो सीसीटीवी फुटेज में किडनैपिंग करते दिखे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली है इस किडनैपिंग की वजह। अकाउंट पर कमेंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। कमेंट से गुस्साए लोगों ने बीच बाजार युवक का अपहरण कर लिया। अपहरण का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 3 घंटे के अंदर युवक को बरामद कर लिया गया। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तस्वीरें मेरठ की हैं। मामला लोहिया नगर थाना इलाके का है। युवक एक दुकान पर खड़ा था, तभी कार से 6 लोग आए। युवक को पकड़ा, वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लड़के उसे कार में किडनैप कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने फौरन नाकेबंदी की और आरोपियों को धर दबोचा। कल लोहिया नगर में इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक का अपहरण कर उसे गाड़ी में ले जाकर उसके साथ मारपीट की
पुलिस को तत्काल सूचना मिली, इस पर पुलिस बल तत्काल लगाया गया और जो अपराध है उसे बरामद किया गया। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि अदीब ने उनके इंस्टाग्राम पर गलत कमेंट कर दिया था। इससे उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इसका बदला अदीब से लेंगे, इसीलिए उन्होंने आज उसको किडनैप किया। लेकिन पुलिस की सक्रियता ने युवक की जान बचा ली। आरोपी पक्ष और जो अपराध पक्ष है दोनों एक दूसरे से परिचित थे पूर्व में, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उसके इंस्टाग्राम पर जो पीड़ित पक्ष है उसने कुछ कमेंट किया। इस बात पर उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने इसे गाड़ी में डालकर अपहरण का प्रयास किया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पकड़े गए 2 आरोपी छात्र हैं। एक लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा अमरोहा का। दोनों मेरठ के एक कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की लड़ाई इस कदर हावी हुई, कमेंट करने वाले को किडनैप ही कर लिया। उन्होंने इसे गाड़ी में डालकर अपहरण का प्रयास किया और इसी सूचना पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी करते हुए अपराध को बरामद किया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार। दोनों पक्ष इसमें मेरठ के ही रहने वाले हैं और एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पुलिस ने इसमें नाकाबंदी करते हुए अपराध को 3 घंटे में ही बरामद किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बेहद सक्रियता दिखाई। जैसे ही किडनैपिंग की खबर मिली, पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी। करीब 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जल्द ही पुलिस को बड़ा सुराग मिला। कार की आखिरी लोकेशन नरहेड़ा इलाके में मिली, लिहाजा पुलिस ने फौरन घेराबंदी कर पीड़ित को बरामद कर लिया, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस ने कत्ल की मिस्ट्री सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक दलित युवक का कत्ल सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया गया। कातिल ऊंची बिरादरी के थे और दलित का उन पर हाथ उठाना उनको रास नहीं आया। बेइज्जती के बदले में मौत की सजा दी है। एक थप्पड़, एक गोली, बेइज्जती का बदला मौत। कत्ल का यह खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, क्या एक थप्पड़ किसी के कत्ल की वजह बन सकती है? क्या बेइज्जती का बदला मौत हो सकती है? क्योंकि रायबरेली में एक कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने जो वजह बताई है वो हैरान वाली है। घटना नागपंचमी के दिन की है, जब मामूली कहासुनी में एक दलित युवक ने एक दबंग को कुछ थप्पड़ मारे, जिसके बाद दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस युवक को घर से बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया है और जो इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई। दलित युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर सभी को जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि त्योहार के दिन अर्जुन पासी ने नवीन सिंह को मामूली कहासुनी के बाद थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अर्जुन पासी की हत्या की गई। दिनांक 11 अगस्त को थाना नसीराबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसी के संदर्भ में आज खुलासा किया जा रहा है। 6 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मामला नसीराबाद थाना इलाके के पिछवरिया मजरे भुवालपुर सिसनी गांव का है, जहां 11 अगस्त को रात तकरीबन 8:30 बजे एक दलित युवक का ऊंची बिरादरी के लोगों से झगड़ा हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान अर्जुन पासी ने नवीन सिंह को थप्पड़ मार दिया। बस इसी का बदला लेने के लिए कत्ल की साजिश रच डाली गई। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताया है कि कुछ दिवस पहले इनका मृतक के साथ विवाद हो गया था। मृतक ने इनको 2 से 3 झापट मार दिए थे और इसी का बदला लेने के लिए अभियुक्तों ने यह घटना को कारित किया। जो अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा है 315 बोर का,
वो बरामद किया गया। आरोपियों ने साजिश के तहत पहले दलित युवक को बातचीत के लिए बुलाया, फिर मौका मिलते ही उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नवीन सिंह फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। इसी बीच घटना को लेकर भीम आर्मी ने हंगामा शुरू कर दिया। तभी से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्ण की रिपोर्ट।